बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम करने जा रहे हैं मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को पीएच के बारे में कि पीएच होती क्या है। चैप्टर 9 का टॉपिक है हमारा। तो मैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूँ आपको। पीएच का कॉन्सेप्ट, पीएच एक्चुअली होता है क्या है। पीएच की जो फुल फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पीएच जो है वो एक मेजरमेंट है। और ये किस चीज़ की मेजरमेंट है, हम सोल्यूशन के अंदर जो एसिडिटी और बेसिसिटी जो नेचर होती है सोल्यूशन की, उसको हम मेजर करते हैं। उसकी मेजरमेंट को जो है वो हम पीएच बोलते हैं। तो पीएच जो है वो इट इज़ अ मेजर ऑफ द एसिडिटी और अल्कैनिटी ऑफ अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर जो एसिडिटी हो या फिर अच्छा, यहाँ पे जो अल्कैलिनिटी है आप इसको कह सकते हैं बेसिक नेचर, बेसिसिटी को बोल सकते हैं कि एक्वा सोल्यूशन के अंदर जो एसिडिटी पाई जाए या जो बेसिसिटी पाई जाए उसकी जो मेजरमेंट होती है उसकी मेजरमेंट को पीएच बोला जाता है। तो पीएच इज़ अ मेजर ऑफ द एसिडिटी और अल्कैनिटी ऑफ अ सोल्यूशन। अच्छा, इसकी पीएच की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 14 तक की। पीएच की जो रेंज होती है वो हमारी रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक की रेंज होती है। इसका जो सेंटर मिडिल पॉइंट जो है वो 7 है। 0 से लेकर 7 तक जो पीएच वैल्यू जिन सोल्यूशन की 0 से लेकर 7 तक आ रही होती है, 7 के अंदर अंदर, तो वो कहलाती है, वो सोल्यूशन कहलाते हैं एसिडिक नेचर के। और वो सोल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर आ रही हो 14 तक, तो वो जो सोल्यूशन है वो कहलाते हैं बेसिक सोल्यूशन या फिर अल्कलाइन सोल्यूशन। और जिनकी वैल्यू पीएच वैल्यू जिन सोल्यूशन की 7 आ रही हो, तो इट मीन्स वो न्यूट्रल होते हैं। ना तो उनके अंदर वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ना वो बेसिक नेचर के होते हैं, बल्कि न्यूट्रल होते हैं। तो वाटर जो है वो हमारा न्यूट्रल होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 होती है। इसकी मैं एक डायग्राम भी आप लोगों को शो कर दूंगा, उससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं इस पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के ऊपर। हमें एक HCl सोल्यूशन दिया हुआ है और हमें बोला गया है कि आपने जो है वो पीएच वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उस सोल्यूशन के हमें जो मोलर कंसनट्रेशन साइन जो दिए हुए हैं वो दिए 0.001 दे दिया हमें। तो अब हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि इस 0.001 को कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर में। तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, हमें पता है कि इस पॉइंट को हम मूव करेंगे, एक डिजिट मूव आगे किया, 2 और ये 3। तो जितना इस पॉइंट का मूव करते हैं, कितने डिजिट आगे करेंगे तो 10 की पावर उतनी माइनस में जाती रहेगी। तो 0.001 का मतलब है 10 की पावर -3। अगर आप कैलकुलेटर से भी 10 की पावर -3 सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 0.001 आएगा। तो हमने क्या करा, 0.001 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और किस तरह कन्वर्ट किया वो मैंने बता दिया कि इस पॉइंट को हम 3 डिजिट जो है वो मूव कर दिया, हमने उसको आगे ले गए 1 2 3। तो 10 की पावर जो है वो -3 बन गई। मैं आपको कैलकुलेटर में करके भी दिखा देता हूँ, बल्कि आप लोग खुद कर लें, वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो 0.001 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया 10 की पावर -3 के अंदर। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पीएच का फार्मूला मैं लिख देता हूँ। पीएच निकालने का फार्मूला क्या होता है, पीएच वैल्यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग और H पॉजिटिव आइंस। अच्छा जी, अब ये क्या है, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग, और ये जो H पॉजिटिव आइंस है हमारे पास, यानी मोलर कंसनट्रेशन जो आइंस हैं वो कितने हैं हमारे पास, 0.001। और 0.001 को हम कन्वर्ट कर चुके हैं 10 की पावर -3 में। अब हम pH निकालेंगे तो लॉग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, माइनस एज इट इज़ रहेगा। और जब मैं लॉग इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो आप लोगों को पता ही है, पढ़ा भी होगा कि पहले जो पावर है वो साइड में आ जाती है। जब भी हम लॉग अप्लाई करते हैं किसी भी नंबर पे, तो उसकी जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो ये -3 जो है वो पहले आ जाएगा और लॉग अप्लाई हो जाएगा 10 के ऊपर। तो pH इज इक्वल्स टू -+3 हो जाएगा ये। और log 10 जो होता है, अगर कैलकुलेटर से आप अगर सॉल्व करना चाहें, log लिख के 10 प्रेस करें और इज इक्वल्स टू करेंगे तो log 10 की वैल्यू बना देगी। और अगर टेबल से निकालना चाहें तो आप टेबल से भी निकाल सकते हैं। log 10 जो है वो आप टेबल से निकाल, लेकिन जब भी उसका भी आंसर 1 आएगा। तो pH इज इक्वल्स टू 3 1 3। तो ये pH वैल्यू 3 आ गई। तो इट मीन्स हमें जो गिवन सोल्यूशन दिया हुआ है वो उसकी जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, क्योंकि pH वैल्यू जो है वो हमारी 7 से अंदर है। तो ये हमारे पास pH वैल्यू आ गई। दैट्स इट।